व्रज में मन स्थित हो, स्मृतियां स्थित हों, हमारा व्रजवास हो। व्रजवास 3 प्रकार से हो सकता है। प्रकार बहुत सारे हैं, हम लोगों को प्रकारों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि प्रकार गणित है और गणित ही दुखी करती है। जो गणित नहीं बैठाता वो कभी दुखी नहीं होता। फिर भी अगर ऊपर ऊपर से सोचो तो व्रज 3 प्रकार से रहा जाता है। एक, वित्तजा, धन के बल पर हम व्रज में कोई न कोई सेवाएं कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई आवश्यकता की व्यवस्थाएं कर रहा है, कोई अतिथिशालाओं का निर्माण कर रहा है। बिनानी परिवार ने इस भवन का निर्माण किया, तो कहीं न कहीं अपनी एक भाव भूमिका से वो भी यहाँ स्थित हैं, उनके पूर्व पुरुषों के चित्र लगे हैं, सुंदर व्यवस्था है स्थान की। तो जहां वित्तगत व्यवस्था हो, ऐसे बहुत सारे लोग ये बात बनाते हैं कि हम कोई ऐसा स्थान बना लें जहां भंडारा होता रहे, जहां शिक्षा की व्यवस्था होती रहे, साधु आराम से रह सकें, जहां बहुत सारे स्थान हैं, वृद्धाश्रम के रूपों में बने हुए हैं, विधवाश्रमों के रूपों में बने हुए हैं, कहीं कोई वन बंधु की तरह वृक्षादियों को ध्यान में ले रहा है, कोई मंदिरों का निर्माण कर रहा है, कोई स्थानों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ये सब उद्देश्य हैं। कोई कुंडों को स्थापित कर रहा है। ये कम नहीं है बात, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। आई सपोर्ट इट। उसी प्रकार उसका उत्सर्ग होगा। कोई यहां उत्सवों को कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई श्री ठाकुर जी का 56 भोग कर रहा है, कोई श्री ठाकुर जी का बंगला बना रहा है, कोई साधु सेवा कर रहा है, कोई विप्र सेवा कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें ये वित्तजा होती हैं। अब वित्त नहीं होगा तो कैसे होगी? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा उसका इंतजाम। केवल दाल फुल्का भी बांटना हो तो भी 10, 20, 50 रुपया तो चाहिए, तभी दाल फुल्का बटेगा। किसी को अध्ययन अध्यापन कराना हो तो अर्थ की अपनी आवश्यकता है। किसी कुंड का निर्माण हो, किसी कुंड का मार्जन हो, अरे मार्जन भी करना हो तो झाड़ू भी 100 रुपया की आवेगी महाराज। तो जहां वित्त भी युक्त हो। दूसरा प्रकल्प है तनुजा। चूंकि मैं ये 3 शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि व्रज और श्री ठाकुर जी एक ही हैं। 3 प्रकार से ठाकुर जी की सेवा होती है, तो 3 प्रकार से ही व्रज की निष्ठा होती है। तनुजा रूप से, तनुजा रूप से हम क्या करते हैं? एक बात कहूं, परिक्रमा तो पैसा से नहीं लग सकती वो तनुजा है। हां, तुम भोजन पैसा से लाओ और 100 आदमी का प्रसाद बनाओ और खिला दो। किसी साधु ने हमसे बड़ी सुंदर बात कही थी, 2 चीजें अपनी ही होती हैं, भोजन और भजन, वो दूसरे का नहीं होता। मैं बाबूजी से कहूं, बाबूजी मेरे बिहाफ पर आप पालो, तो आपका ही पेट भरेगा, मेरा नहीं भरेगा। हम भजन, हम वो पाठ किसी से करवा लेते, जब किसी से करवा लेते। भाई हमारी हम सेवा नहीं कर पाए, तू कर ले आज, ठीक चलेगा। भोजन चलेगा ऐसा? हम बोले एक काम करो यार, आज हमको टाइम नहीं मिला, तू खा ले। दादा सरी का होगा तो खुश भी हो जाएगा हमारा, हाँ मैं खा लूंगा। हाँ? और ये तो ऐसा खाएगा कि बाद में तुम्हारा खुद खाने का मन भी हुआ तो बचेगा ही ना का छू मारा है। सुबह शाम खावेगा और कथा में सोएगा, इसी का नाम हमारा दादा है।
भोजन और भजन। दा दा, दो दा। अब नींद खुल गया? अभी सो रहा था इसलिए हमने तेरा नाम लिया महाराज। तो महाराज इतना बता, हमारा आदमी हो के हमारी कथा में सोएगा तो हम इन लोगों को क्या बोलेंगे? बता दादा, इनको बोले उठो, वो बोले हमारा तुम्हारा ही पट्टा सो रहा है, दूसरे का क्या? ए ने वीडियो मत बनाया कर यार, उसका तूने बदनाम कर रखा है उसको। हम इसका नाम लेते ही सबसे पहले कैमरा वाले की तरफ देखता है, हमारा फोटो तो नहीं खींच रहा है। भजन भोजन अपना ही है महाराज। परिक्रमा तो तनुजा से ही लगेगी महाराज, तनुजा से ही लगेगी। तो वित्त प्रधान सेवा, जहां अर्थ जुड़ता हो, फिर व्रज की कुछ तन प्रधान सेवा, परिक्रमा, कुछ भी और ऐसा कर्म करना हो तो खुद ही हो सकता है, वो दूसरे के माध्यम से नहीं किया जा सकता। वास करना हो, व्रज का वास भी तो व्रज का अनुष्ठान है। बहुत सारे विशेषतः गौड़ीय नियम सेवा लेते हैं, और नियम सेवा में इस कार्तिक काल में इतना ही नियम करते हैं, महाराज जी और जो हो सो हो, पर कुछ भी हो हम पूरे महीना भर व्रजवास करेंगे। ऐसे भी हैं महात्मा, ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत अपना जॉब भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घर की व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, पर एक चीज पक्की कर रखी है कि 1 महीना तक बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। कई महात्मा ऐसे, कई बड़े बड़े लोग भी कई ऐसी भावना करते हैं। तो वास भी तो तनुजा ही हो सकता है, वित्तजा तो होगा नहीं। भाई तुम आओगे, तुम ये थोड़ी ना कहोगे ए भैया मेरे लिए मेरे बिहाफ पे तू रह ले, ये थोड़ी ना होगा। जो रहेगा उसको लाभ मिलेगा, ये भी तनुजा है। तो अर्थ प्रधान सेवा, तन प्रधान सेवा, और तीसरी बात है मन प्रधान सेवा, वित्तजा, तनुजा और मानसी। तीसरी व्रज की मानसी सेवा है, उसके पोषण की भी बेटा जरूरत है, और उसका पोषण भजन से होता है। तुमने बाहर के बगीचा में खूब पेड़ लगाई, पर गुरुजी ने जो कुंज का स्वरूप दिया, उस कुंज में भजन के माध्यम से प्रवेश करके तुमने कितने पेड़ लगाए हैं, कितनी फुलवारी लगाई है, कितने सिंहासन सजाए हैं, कितने मंदिर बनाए हैं, उसमें कितने प्रिया प्रियतम की गाथिया, माला तीर माला दीवो दुहार गोले, कितनी मालाओं को गाथिया किया है, कितने तांबूलों की व्यवस्था की है, जो अधर तुलिया दीवो। ये उसका मानसिक स्वरूप है, ये उसका मानसिक स्वरूप है। जब ऊधो ब्रज में आया तो ये तीनों दशाएं लेकर गया, रथ पर बैठकर आया, व्यवस्था करके आया, ठाकुर जी ने उसे दूत बनाकर भेजा, वित्तजा, वो स्वयं चलकर आया, तनुजा, और लौटकर क्या ले गया, मानसी। अब बैठा 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 ठाकुर जी के साथ श्री वृंदावन की चर्चा करता रहता है। ठाकुर जी उस दिन भ्रमर गीत के समय, ये गोपी ऐसी थी, वो आपको ऐसे ही याद करती थी, वो आपको ऐसे ही याद करती थी। तो ब्रज की मानसी भी बहुत जरूरी है महाराज। ये जितना मन में होगा उतना ही बाहर रूप से स्थापित होगा। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को हम इन 3 प्रकार के माध्यमों से